नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे वीडियो पे जो मैं दिखाने वाला हूं, जो मार्केट में ट्यूबलेस टायर कन्वर्शन किट जो आता है उसको एक्चुअली फिटिंग कैसे करना है। इंटरसेप्टर 650 मेरे पास है, उसका स्पोक व्हील रिम है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है और सुटेबल कैसे करना है ट्यूबलेस टायर के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो। तो ये है वो किट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दी है जो कन्वर्शन के लिए आपको लगने वाली है। मास्किंग टेप, ग्लव्स, उसका ग्लू टेप, उसका मेन सीलिंग टेप, वाल्व्स और डिम्पल्स जो स्पेशल लगने वाले हैं, उसका होलोग्राम। तो ये सब कुछ किट जो है, जो पैकेट है, ये पूरा किट का है और ये दोनों व्हील के लिए है। ध्यान रखना, दोनों व्हील के लिए अलग अलग टेप के साइजेस है। तो प्रोसीजर सेम है लेकिन टेप के साइजेस अलग है। तो चलिए दोस्तों, हम फ्रंट व्हील से शुरुआत करते हैं। दोस्तों याद रखना, ये वीडियो मैंने सिर्फ कैसे बिठाना है इसके लिए बनाया हुआ है। तो फ्रंट व्हील का ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है। रियर व्हील के लिए आपको सेम प्रोसीजर है। आपके पास अगर रैंप रहेगा तो आपको रैंप पे आपका गाड़ी जो है वो लॉक करना है मेन स्टैंड पे रख के। जो अप्रोप्रिएट उसके स्पैनर्स है या टूल्स है वही आपको यूज़ करने हैं। गलत टूल्स मत यूज़ करना जिससे आपके फास्टनर्स, नट बोल्ट्स या जो भी चीज़ें फिटिंग के लिए यूज़ की हुई है वो ख़राब हो जाएंगे अगर आप गलत टूल्स यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना, हर चीज़ जो है वो परफेक्ट ही रहनी चाहिए जिसकी वजह से गाड़ी का कोई भी जो स्पेयर वो ख़राब ना हो जाए। एक्सल के लिए जो सॉकेट है या सेंसर के लिए सॉकेट है या कैलिपर के लिए जो सॉकेट है वो लेना है। ये पिंचिंग बोल्ट के लिए एलन सॉकेट है 6 नंबर का जो आपको यूज़ करना है, और जो फोक का पिंचिंग बोल्ट रहेगा एक्सल के लिए दिया हुआ है। दूसरा जो है उसका ओपन एंड स्पैनर जो एक्सल को या स्पिंडल को होल्ड करने के लिए 16-17 का ओपन एंड स्पैनर आपको लेना है। कोई भी गलत टूल यूज़ मत करना, नहीं तो स्पेयर्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं पहले फ्रंट व्हील निकालने का। इसमें ये वीडियो में दो चीज़ें दिखाई दी है, मैंने रिकॉर्ड की है। एक तो है कि फ्रंट व्हील कैसे आपको डिसमेंटल करना है या निकालना कैसा है, और दूसरा जो है जो मार्केट में आया हुआ कन्वर्शन किट है ट्यूबलेस करने के लिए, उसका फिटिंग कैसे करना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो आपको स्पिंडल जो है पकड़ के रखना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से। इसका जो स्पिंडल नट है या एक्सल नट है ये निकालना है। इसका जो ABS सेंसर है उसको भी आपको हटाना है। ध्यान रखना, सेंसर बहुत महंगा है, तो आपके गलत जो टूल्स की वजह से या गलत स्किल सेट की वजह से या गलत टेक्निक की वजह से अगर आपने इसका सेंसर ओपन करने का ट्राई किया तो सेंसर ख़राब हो सकता है। हर चीज़ को सिक्योर करना है, हर चीज़ को अच्छी तरह यूज़ करना है ताकि आपको रीफिटिंग में तकलीफ़ ना हो। मैंने इस वीडियो में व्हील कैसे निकालना है ये दिखा दिया है। टायर को या आपके व्हील रिम को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने दिखा दिया है, लेकिन जो व्हील कैसे फिट करना है वो नहीं दिखाया है। उसका रीज़न ये है कि प्रोसीजर जो है वो रिवर्स प्रोसीजर है, उसी को आपको फॉलो करना है। बहुत सारे डिटेल्स मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए। हालांकि थोड़ा सा डेटा ख़राब हो चुका है, लेकिन जितना बचा सकता था मैंने बचाया है वीडियो में दिखाने के लिए। ये है ABS सेंसर, इसको अच्छे से निकाल के अच्छे से सिक्योर करना है। इसमें 3 पुर्जे हैं, एक तो सेंसर खुद, एक शिम और उसका स्क्रू या उसका फास्टनर। तो ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप भूल सकते हैं तो बेस्ट सजेशन यही है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसको रिकॉर्ड किया करें ताकि आपको गाइडेंस के लिए वो जो वीडियो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं असेंबली के समय। सेंसर को अच्छे से सिक्योर करना है ताकि आप जब काम करते रहेंगे तो वो सेंसर को धक्का ना लगे, कोई टूल से आप उसको धक्का ना लगे, उसको अच्छे से सिक्योर कर लो। फ्रंट व्हील इसका जो है या इंटरसेप्टर है या पुरानी जो 535 GT थी उन गाड़ियों में और इस गाड़ी में
एल्यूमिनियम अलॉय के व्हील रिम्स है, इसके लिए आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं, लेकिन स्टील रिम में आप नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है, पहली बात तो स्टील रिम्स में साइड में बिडिंग के लिए ग्रिप दिया हुआ रहता है जो लीकेज के लिए कारण बनता है। दूसरा बात, उसका जो बिडिंग एज है वो छोटा रहता है, तो टायर निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छे से मैंने सिक्योर कर लिया है सेंसर को। अगर आपके पास रैंप नहीं है, अगर आपको फ्लोर पे काम करना पड़ता रहेगा, या आपका जो रैंप है वो नॉर्मल है, ये इसका शिम है दोस्तों, देख के रखना इसको कैसे फिट करना है। अगर आपके पास सिंपल रैंप है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ध्यान रखना गाड़ी को बहुत अच्छी तरह सिक्योर कर लेना, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है ये नोज़ वेट रहती है, यानी कि नाक के साइड में, यानी कि फ्रंट में इसको बहुत ज़्यादा लोड रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे झुकने का चांस रहता है जो गिर सकता है। इसके लिए इसको सिक्योर बहुत अच्छी तरह करना, तभी इसका फ्रंट व्हील खोलना। कैलिपर निकाल के लेना है। एप्रोप्रिएट टूल यानी कि परफेक्ट टूल, यानी कि जो उसके लिए टूल यूज़ करना है उसी को यूज़ करना। ढीला टूल बिल्कुल यूज़ मत करना, या गलत टूल बिल्कुल यूज़ मत करना। कई बार देखा गया है कि गलत टूल यूज़ करने की वजह से उसके जो एज रहते हैं या नट बोल्ट्स रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपके पास न्यूमेटिक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हाथ से तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन सॉकेट यूज़ करके। कहीं कहीं आपको सॉकेट ही यूज़ करना है, कहीं कहीं आपको ओपन एंड ही यूज़ करना है, कहीं कहीं आपको रिंग। लेकिन जहाँ पे सॉकेट लगाना है वहाँ पे आपने अगर ओपन एंड या रिंग स्पैनर लगाया तो वहाँ के पुर्जे ख़राब हो जाते हैं। अब हमने फ्रंट व्हील को या एक्सल को हमने जो है वो ढीला कर दिया है। अब हमें इसका फ्रंट व्हील निकालना है। दोस्तों मेरा रैम जो है वो 3 बेड सिस्टम है, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी जो सिक्योर करने के बाद मैं आराम से फ्रंट व्हील निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा जो 3 बेड सिस्टम जो है उसमें फ्रंट बेड जो है वो बेंड होता है, जिसकी वजह से मैं आराम से फ्रंट व्हील बिना गाड़ी को टेढ़ा किए फ्रंट व्हील निकाल सकता हूं। एक्सल निकालने के लिए आपने मेटल हैमर यूज़ नहीं करना है, एक तो रबर मैलेट यूज़ करना है या तो प्लास्टिक मैलेट, या तो आप लकड़ी का गुटका या लकड़ी का मैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेटल मैलेट बिल्कुल या मेटल हैमर यूज़ मत करना, अदरवाइज़ एक्सल जो है वो थ्रेड्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, हर चीज़ करते समय आपको हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी हाथ से गलती से डैमेज हो जाता है तो वो वापस रिफिट नहीं होता है, और वो पुर्जा मिलने के लिए या लाने के लिए या आपको ढूंढने के लिए बहुत आपको ताकत लगानी पड़ती है, मार्केट से ढूंढना पड़ता है। तो जितना हो सके उतना केयरफुली आपको काम करना है, जिससे तकलीफ़ ना हो। अच्छी तरह से फ्रंट व्हील को आपने एक बार निकाल लिया तो आपको फ्रंट व्हील के ऊपर इसका जो ट्रीटमेंट है वो करना है। ध्यान में रखना, जैसे आपने फ्रंट व्हील निकाला है वैसे ही उसको फिट करना है। ताकि आपका जो फिटमेंट है वो परफेक्ट हो जाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये सजेस्ट करता हूँ कि रिकॉर्ड कीजिए या फ़ोटोग्राफ्स निकाल के रखना, ताकि आपको वो गाइडेंस के लिए यूज़ हो जाएगा। स्पीडो सेंसर और डिस्टेंस पीस साइड में रखने के लिए मत भूलना। इसके लेफ़्ट हैंड साइड में डिस्टेंस पीस है और राइट हैंड साइड में स्पीडो सेंसर है।
अच्छे से गाड़ी को सिक्योर रखना है। इसके बाद आपका मेन काम जो है यानी कि ट्यूबलेस व्हील रिम जो है बनाने का प्रोसेस चालू करना है। ध्यान में रखना, इसका प्रोसेस आपने भूलना नहीं है। ये खैर मेरा प्रोसेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी आप जब व्हील के ऊपर काम कर रहे हैं तो नीचे एक पुराना टायर रखना है ताकि ना व्हील और ना हब या डिस्क डैमेज नहीं होना चाहिए। इसको हम टायर को डिफ्लेट करेंगे यानी कि इसकी हवा निकाल देंगे। अगर आपके पास इसका टूल नहीं है, वाल्व टूल नहीं रहेगा, तो आप जो टायर वाले जो बिज़नेस करते हैं इनके यहाँ से आप डिफ्लेट करके उनसे आप टायर निकाल के ले सकते हैं। ये है वाल्व रिमूवर टूल। वाल्व टूल से हमें हवा निकालनी है। आपके पास अगर फैसिलिटी रहेगी तो अच्छा है, नहीं रहेगी तो भी आप ये काम दूसरे से करवा के ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये एल्युमिनियम व्हील रिम है, इसको बिल्कुल भी रेगुलर टायर निकालने के जैसे तरीका यूज़ नहीं करना है। टायर मार्क जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो वाल्व के सामने रहना चाहिए, उसको भूलना नहीं है। टायर को सिर्फ और सिर्फ मशीन पे ही आपने निकालना है या उसका फिटिंग भी मशीन पे ही करना है। ये मेरा स्पेशल पर्पस मशीन है, SPM है, जो मैंने बनाया हुआ है एलॉय व्हील या व्हील बैलेंसिंग के लिए। इसके बाद आपको जो रिम स्ट्रिप है, जो आप काले कलर की पट्टी देख रहे हैं इसके सेंटर में, इसको निकाल के लेना है क्योंकि ये पट्टी अभी हमें नहीं चाहिए। पहली बात तो ये ट्यूब के लिए दिया हुआ रहता है ताकि स्पोक के जो हेड्स है या निपल है उसकी वजह से ट्यूब जो है वो पंक्चर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए दिया हुआ रहता है। दूसरी बात, ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूब टायर्स में ही रहता है, तो ये हमें नहीं चाहिए। अब इसका जो सरफेस है ये आपको क्लीन करके लेना है अच्छी तरह, ताकि ग्लू टेप जो है वो अच्छे से फिट हो जाए। जब आप इसको क्लीनिंग कर रहे हैं तो पहली बात तो हॉट एयर गन से इसको थोड़ा सा गर्म वार्म करना है, ना कि गर्म करना है। ध्यान रखना, वार्म करना है ताकि इसके ऊपर जो भी मॉइस्चर रहेगा वो उड़ जाएगा, क्योंकि पानी की वजह से या मॉइस्चर की वजह से आपका जो ग्लू टेप जो है, जो किट में दिया हुआ ग्लू टेप है, वो चिपकेगा नहीं। दोस्तों, दोनों व्हील के लिए प्रोसीजर सेम है, सिर्फ मटेरियल थोड़ा सा अलग है क्योंकि व्हील का जो साइज़ है या रिम का साइज़ जो है वो अलग है। फ्रंट के लिए छोटा रिम है, रियर के लिए बड़ा रिम है, लेकिन प्रोसेस सेम है। और ये एल्युमिनियम एलॉय है, सो इसको ट्रीटमेंट अलग है। तो मशीन के ऊपर हमने रिम तो बिठा दिया था, हॉट एयर गन से हमने इसको थोड़ा सा वार्म करके इसके ऊपर से जो भी पानी था वो हमने निकाल दिया या मॉइस्चर निकाल दिया हुआ है। अब इसको अच्छे से स्पोक्स को जो है वो टाइट करके लेना है, जहाँ पे लूज़ है, जहाँ पे टाइट है, उसको अच्छे से ट्रूइंग करना है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोफेशनल बंदा रहता है, जो व्हील ट्रूइंग करता है, उससे आपको स्पोक्स जो है वो टाइट करके लेने हैं या बैलेंस करके लेना है, जिससे रिम जो है वो आउट ना रहे। ये जो भी प्रोसेस है ये पहले ही करके लेना है ताकि बाद में करने के लिए दिक्कत ना हो जाए। अब ये जो सरफेस देख रहे हैं इसको हमें क्लीन करना है अच्छे से। इसको कॉटन क्लॉथ से ही पोंछना है। दूसरी बात, कोई भी क्लॉथ जो पुराना यूज़ है वो मत लेना, नया लेना, क्योंकि डीग्रीजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी तरीके का ऑयल लेयर आया तो ग्लू टेप नहीं चिपकेगा। इसके लिए आपको अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल या डीजल नहीं यूज़ करना है। डीग्रीज़र आप यूज़ कर सकते हैं।
जिससे जो चीज़ इवेपोरेट होती है उसको ही यूज़ करना है, अच्छे से क्लीन करना है। देखिए दोस्तों, इसके तीन भाग जो है वो इम्पोर्टेंट है क्लीन करने के लिए, लेकिन दो या उसमें से जो एक भाग है उसको आप मशीन से नहीं कर सकते, लेकिन जो दो भाग है यानी कि उसके जो एजेस है, व्हील के दोनों एजेस, वो आप मशीन से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो सेंटर का जो एरिया है वो आप मशीन से क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो समांतर नहीं है, उस पर स्पोक निपल्स हो रहते हैं, जिसकी वजह से आप मशीन यूज़ नहीं कर सकते, उसको आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। जितना हो सके उसको अच्छे से क्लीन करना है, ताकि आपको लीकेज की संभावना जो है वो कम हो जाती है। अच्छे से कॉटन का क्लॉथ यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं साइड में जो एज है ये बीडिंग एज कहते हैं। इसके लिए मैं दो फ्लाईव्हील्स यूज़ करने वाला हूँ। उसमें से एक है एब्रेसिव, दूसरा जो है वो स्मूथनिंग वाला है, पॉलिशिंग वाला फ्लाईव्हील है। आपके पास अगर हैंड ग्राइंडर रहेगा तो उसके ऊपर आपने लगाना है और पहले एब्रेसिव व्हील जो है वो यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, हैंड ग्राइंडर पे ग्राइंडिंग व्हील नहीं लगाना है, एब्रेसिव व्हील लगाना है। ये फ्लाईव्हील्स या फ्लैप व्हील्स जो रहते हैं ये आपको बाज़ार में मिल जाते हैं, इसके ग्रेड्स रहते हैं। तो मैं पहले एब्रेसिव व्हील यूज़ करूँगा और जितना हो सके उसका जो डेब्री है या डेंट्स है या जो भी मटेरियल चिपका हुआ है तो उसको मैं पहले निकाल लूँगा और जितना हो सके एरिया स्मूथ करने का ट्राई करूँगा। दोनों एरियाज़ को यानी कि दोनों बीडिंग एरियाज़ को आपको ये क्लीन करना है। दोनों व्हील के लिए सेम प्रोसीजर है, कोई भी अलग प्रोसीजर नहीं है। ये काम करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस और टाइम चाहिए। बिल्कुल भी हड़बड़ी में काम नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके गलत काम की वजह से अगर टायर सडनली डिफ्लेट हो गया यानी कि हवा निकल गई गाड़ी चलते समय, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। इसके लिए ध्यान रखना, आपका काम बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। अच्छे से आपको इसको क्लीन करना है। कहीं पे भी आपको अगर डेब्री या डेंट दिखता है या बर दिखती है तो उसको क्लीन करना है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर के लिए ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो ध्यान रखना, आपने जो काम किया है वो परफेक्ट ही होना चाहिए। इसको टेस्टिंग करना है आपने बाद में। आपका जब काम हो जाएगा, अब मैं इसको स्मूथनिंग के लिए पॉलिशिंग व्हील बिठाने वाला हूँ हैंड ग्राइंडर में। तो जो मैंने एब्रेसिव व्हील पहले यूज़ किया था उससे मैंने काफ़ी सारे डेंट्स या जो सरफेस ख़राब था उसको काफ़ी सारा क्लियर कर लिया है। अब मैं इसको पॉलिश करूँगा, यानी कि सरफेस को स्मूथ करूँगा। तो आप जब ये काम कंप्लीट करने वाले रहेंगे या कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद गाड़ी को इमीडिएटली रोड पे मत लाना। पहले तो 24 आवर्स के लिए इसको वैसे ही रखना, ताकि ये आपको समझ में आएगा कि गाड़ी का जो एयर है व्हील का वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली गाड़ी रोड पे मत लाना, जिससे अगर आप डायरेक्टली लेके आ रहे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हर चीज़ को ध्यान रखना है आपने, और गाड़ी पे ही व्हील चढ़ाना है। बिना सिर्फ अपने अगर व्हील भी रखते हैं तो चांसेस डिम होता है, क्योंकि गाड़ी का वज़न भी रहता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी जहाँ पे भी लीक रहने वाला रहेगा वो फास्ट होता है। केमिकल से इसको साफ़ करके लेना है। डीग्रीजर्स यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल नहीं। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसकी वजह से ऑयली सरफेस हो सकता है। तो ज़्यादातर करके इन्फ्लेमेबल या इवापोरेट होने वाले जो केमिकल्स रहते हैं वो बेस्ट रहते हैं। तो इसके लिए स्पेशल आप केमिकल लेके आना। अच्छे से कॉटन क्लॉथ से ही इसको साफ़ करना है। कोई भी ऑयली क्लॉथ से या पुराने क्लॉथ से बिल्कुल मत करना, नए क्लॉथ से ही करना। कपड़ा अच्छा रहना चाहिए। एयर वॉश करना है
एयर वॉश यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर जो आप यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, उसी को आप यूज़ करना है, ताकि जो भी जहाँ पे डेबरी अटका रहेगा या कचरा जो है वो अटका रहेगा वो वहाँ से निकल जाए। बिना चेक किए बिल्कुल भी ग्लू टेप मत लगाना, क्योंकि एक बार आप अगर चिपका देंगे तो वो निकलने का चांसेस डिम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम किट को फिटिंग करते हैं। एयर वॉश जो है वो करना ही है। आप देख सकते हैं सरफेस काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। इसके जो बीडिंग मार्क्स है वो बहुत नीचे है, इसकी वजह से इस पे आप ट्यूबलेस कन्वर्शन किट बिठा सकते हैं। अगर बीडिंग मार्क्स जो ग्रिप आपको जो विड पे दिखाई देती है स्टील रिम पे, वो ऊपर तक रहती है, जिसकी वजह से व्हील रिम जो है वो ट्यूबलेस कन्वर्ट नहीं हो सकती। दोनों व्हील्स के लिए अलग अलग विड्थ के टेप है। हालांकि फ्रंट व्हील के लिए जो विड्थ उन्होंने दिया हुआ है वो थोड़ा छोटा है, 5 mm से अगर ज़्यादा रहता था तो काफ़ी अच्छा काम हो जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, इसी के लिए आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। मार्किंग करके लेना है परमानेंट मार्कर से। काला कलर का मैंने परमानेंट मार्कर यूज़ किया है जो हाईलाइट होता है। मुझे विड्थ का जो कैलकुलेशन है वो करके फिर मैंने उसको मार्किंग करके लेना है, ताकि मैं परफेक्टली ग्लू टेप को स्टिक कर सकूं। तो आपने भी यही करना है अगर आपको मेरा प्रोसीजर अच्छा लगता है तो। इसे मार्किंग टेप जो है वो परफेक्ट गाइडेंस देता है ग्लू टेप कहाँ पे कैसे चिपकाना है। आपको मार्किंग करते समय आपका हाथ जो है वो बहुत स्टेबल रखना है और व्हील को घुमाना है। अगर आपके पास ऐसा कोई स्टैंड हो तो जो व्हील ट्रूइंग करता है या जो व्हील को सीधा करके देता है, उसके मशीन पे भी आप इसको लगा सकते हैं फिटिंग करते समय, ताकि आपका काम जो है वो और आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं दाएं हाथ में काले रंग का लाइन आ चुका है, मैंने उसको किया है मार्किंग। अब वैसे ही राइट हैंड साइड में भी करना है, ताकि जो मार्किंग टेप है वो सीध में आ जाए। जैसे कि मैंने कहा, इसमें पेशेंस बहुत लगता है। आप देख सकते हैं दोनों साइड लाइन आ चुकी है, दोनों साइड काले लाइन का मार्किंग मैंने किया है। इसके कुछ स्टेप्स है, ये आपने जानना ज़रूरी है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको सिखाता है। तो जो भी आपको किट लगाना है कोई भी गाड़ी में, तो पहले ध्यान में रखना, पहले हर चीज़ को लर्न करना, यानी कि समझ के लेना, यानी कि पढ़ के लेना, ताकि आपसे कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अब मैं इसके ऊपर जो हरा कलर का मार्किंग टेप उन्होंने दिया है वो चिपकाऊंगा। तो काले लाइन को सीध में रख के उसके हिसाब से ही टेप को मैं चिपकाने वाला हूँ। टेप काफ़ी लंबा है, 2 व्हील्स को के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला जॉब है, इतना फास्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्लीनिंग प्रोसीजर जो है जो निकालना है, फिटिंग्स जो निकालने हैं, उसमें टाइम जाता है। हर चीज़ को सिक्योर करना है, तो करीबन ये चीज़ टोटल क्लियर होने के लिए 2 दिन तो आराम से मिनिमम जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम काला लाइन नहीं मार देते तो ग्रीन जो मार्किंग टेप है वो हम लगाते समय आड़ा टेढ़ा लगा सकते थे। तो आप देख सकते हैं बहुत सीध में लग चुका है टेप। 100% आपका काम जो है वो
परफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी हद तक ये क्लियर होता है। अब इसको अच्छे कटर से ही, शार्प कटर से ही काटना है, खींचना नहीं है टेप को, नहीं तो स्ट्रेचिंग हो जाता है। स्ट्रेचिंग की वजह से उसका मार्किंग चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। सेम तरीका आपको इस्तेमाल करना है दाएं साइड पे टेप लगाने के लिए। इसके जॉइंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मार्किंग टेप है जो निकालना है बाद में आपका काम पूरा होने के बाद। तो इसका जॉइंट कहीं पे भी आया तो भी चलेगा, लेकिन जो ग्लू टेप है और जो सीलिंग टेप है उसका जो जॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है। अदरवाइज़ उसकी वजह से अगर आपसे गलती हो जाती है तो लीकेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस एक ही खामी है कि थोड़ा सा बड़ा चाहिए था फ्रंट व्हील के लिए, 5 mm से, तो और भी ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। ऑफ कोर्स आपको ये व्हील को टेस्टिंग के लिए रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा पहले कि लीकेज अगर होता है तो वो आपको समझ में आता है। अगर लीकेज होता है तो इसके लिए क्या करना है, खैर मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि किट के साथ ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हुए हैं। मार्किंग टेप लग गया है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये सीधा है। अब मुझे रेफरेंस मिल गया या गाइडेंस मिल गया कि मुझे ग्लू टेप कैसे चिपकाना है। अब इसमें आप देख सकते हैं रिम में जहाँ पे कर्व है वहीं पे स्पोक निपल्स का एंडिंग आ चुका है या डायमीटर का पेरीफेरी आ चुका है। यही उसका प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा विड्थ वाला, एक्स्ट्रा विड्थ वाला फ्रंट के लिए टेप चाहिए। अब स्पोक्स के निपल के ऊपर ये डिम्पल्स जो है, ये स्पेशल डिम्पल्स है, इसको चिपकाना है। इसका जो एडेसिव है ये ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है। अब ये क्यों दिया हुआ है, तो बेसिकली जब आपका व्हील अगर बेंड होता है तो ट्रोइंग करने के लिए आपका स्पोक का जो निपल है वो फ्री रहना चाहिए। तो ये टेम्पररी अभी इसके ऊपर स्टिक मैं कर रहा हूँ, इसका एडेसिव इतना ज़्यादा स्टिकी नहीं है। तो जब ये ग्लू टेप के ऊपर, इसके ऊपर जब ग्लू टेप लगेगा तब ये स्टिकर्स एक्चुअली ग्लू टेप को चिपक जाते हैं और स्पोक को छोड़ देते हैं। इसका काम यही है। काफ़ी हद तक सोच समझ के किट को बनाया हुआ है, तो इसका जो काम है वो बहुत कह सकते हैं हम परफेक्ट से है। तो डिम्पल्स लगाने के लिए या टिकलियाँ जो बोल सकते हैं आप, परफेक्टली स्पोक निपल के ऊपर आपको बिठाना है। ध्यान रखना इसका ग्लू ज़्यादा स्टिकी नहीं है, तो ये थोड़ा सा भी धक्का लग गया गलती से तो ये गिर सकते हैं। तो जब तक आपका ग्लू टेप इसके ऊपर नहीं लगता तब तक आपको संभालना है। सभी स्पोक निपल्स को आपने लगाना है। वॉल्व का जो होल है, वाल्व होल जो है, उसको छोड़ के अच्छे से चिपका के रखना है जब तक आपका ग्लू टेप नहीं लगता है। तो ध्यान रखना ये काम करते समय। आप देख सकते हैं सब जगह मैंने टिकलियाँ जो है या डिम्पल्स जो है वो चिपका दिए हैं। सेम प्रोसेस रियर व्हील के लिए भी है। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मटेरियल में चेंज है, यानी कि ग्लू टेप और सीलिंग टेप का विड्थ जो है पीछे के लिए थोड़ा सा बड़ा है। इसको अभी आपको क्लीन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। बस थोड़ा सा कपड़े से उसको प्रेस कर देना है हर एक टिकली को, ताकि वो गिरे नहीं।
होलोग्राम, कंपनी का होलोग्राम आपको चिपकाना है, लेकिन उसका जो पोजीशन है या उसकी जो जगह है, तो दो स्पोक के बीच में आपको इसको लगाना है, लेकिन वाल्व होल से दूर। दो स्पोक के बीच में मैंने इसको चिपकाया हुआ है होलोग्राम को, कंपनी का ब्रांड नेम। अब बारी आती है ग्लू टेप चिपकाने की। ग्लू टेप चिपकाने का भी एक तरीका है दोस्तों। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसमें सब इसके टिप्स जो है वो दिए हुए हैं। तो ग्लू टेप को चिपकाते समय आपको ध्यान रखना है, दो स्पोक के बीच में आपको इसका जॉइंट लाना है, नंबर 1, और वाल्व होल छोड़ के, यानी कि वाल्व होल से दूर। तो मैंने चॉइस किया है थर्ड स्पोक के बाद। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ग्लू टेप के ऊपर, ये 2A टेप है ग्लू टेप, तो ग्लू टेप के ऊपर एक हरा कलर का सेफ्टी टेप चिपकाया हुआ है जो टेम्पररी है। तो पहले आपको ग्लू टेप को मेटल्स के सरफेस के ऊपर चिपकाना है। हरा वाला जो आप कलर देख रहे हैं वो उसका सेफ्टी टेप है, वो उसको निकालना नहीं है अभी फ़िलहाल। तो आपको पहले मेटल सरफेस के साथ इसको चिपकाना है। इसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको सीधा रखे मेटल के साथ या मेटल के सरफेस के ऊपर आपको चिपकाना है। और ध्यान रखना है कि जो स्पोक निपल का जो डायमीटर है वो उसके बीच में ना आए। यही इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि फ्रंट व्हील के लिए इन्होंने छोटा दिया हुआ है। 5 mm अगर एक्स्ट्रा देते हैं तो दोनों साइड से वो कवर कर लेता है, ताकि लीकेज का चांसेस बहुत कम आता है। बहुत ही पेशेंस का काम है। ये हो गया वाल्व होल और ये हो गया इसका जॉइंट। तो आप देख सकते हैं जॉइंट जो है वाल्व होल से दूर है। दूसरा बात, दो स्पोक के बीच में इसका जॉइंट आया है। आपको शार्प कटर ही यूज करना है, कैंची यूज़ नहीं करनी है। वहाँ पे आप कैंची यूज़ नहीं कर सकते। और इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इसको कट करके निकालना है। आप खींचेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अच्छे से कट करना है और जॉइंट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें गैप नहीं रहनी चाहिए। ग्लू टेप काटते समय ध्यान रखना है, इसमें इलास्टिसिटी रहता है, तो आपको खींचना नहीं है, इसको काट के निकालना है। कैंची वहाँ पे जा नहीं सकती, इसके लिए इसको शार्प कटर से ही काटना है, बिना खींचातानी करके। ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप जो ग्लूइंग का था, बहुत इम्पोर्टेंट। अब इसको पहले तो प्रेस करना है अच्छे से, यानी कि इसको स्टिक करना है। तो ब्लंट यानी कि जिसको धार नहीं रहेगा, ऐसा स्क्रैपर आपने यूज़ करना है, उसको यूज़ करना है, ताकि आप जो सरफेस है उसके ऊपर आप ग्लू टेप को दबा सकें। आप जो कार का जो स्क्रीन रहता है, यानी कि कांच के ऊपर जो फिल्मिंग करते हैं, उसके लिए जो वाइपर यूज़ करते हैं या ब्लेड यूज़ करते हैं स्पेशल प्लास्टिक का या रबर का, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लंट यानी कि बिना धार का आपको एक स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं, जिससे ग्लू टेप कटे नहीं।
आपका हाथ बहुत ही स्टेडी रखना है और ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, अदरवाइज़ डैमेज हो सकता है। अच्छे से चेक करके लेना है कि कहीं पे गैप तो नहीं रही है या कहीं पे ग्लू टेप जो है वो चिपका नहीं है ना या है। ये सब चेक करके ही आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि रिटर्न आने की गुंजाइश नहीं है। अगर आना पड़ा तो समझ लेना आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये फेल हो गया है। अच्छे से प्रेस करके लेना है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का प्रोटेक्टिव टेप लगाया हुआ है। ये तभी निकालना है जब आप सीलिंग टेप लगाने वाले हैं। दोस्तों क्षमा कीजिए, थोड़ा सा डेटाबेस जो है वो ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से मैं इसमें से एक पॉइंट नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे डेटा मिल गया उसका मैंने आपके सामने वीडियो रखा हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगे। अब इसके ऊपर आपको सीलिंग टेप लगाना है, लेकिन 10 बार चेक कीजिए फाइनल करने से पहले। जो मार्किंग टेप है इसका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं रखूँगा तब जब तक मेरा सीलिंग टेप जो है वो मैं लगाता नहीं हूँ। अच्छे से क्लीन करके लेना वापस, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ की वजह से खराबी आ चुकी है। और ध्यान रखना कोई भी अभी केमिकल आपको यूज़ नहीं करना है, ड्राई क्लॉथ से, सूखे कपड़े से ही अगर करना है तो करना है। अब इसका जो वाल्व होल है वो आपको क्लियर करना है, यानी कि वहाँ का ग्लू टेप जो है वो काट के लेना है। ध्यान में रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शार्प ब्लेड ही यूज़ करना, स्क्रू ड्राइवर से होल मत मारना, कैंची से होल मत मारना, और इसको खींचना नहीं, इसको काटना है। उसका जो गाइड रहेगा वो व्हील का जो वाल्व होल है वही उसका गाइड है, तो उसके अगेंस्ट आपको थोड़ा सा दबाना है ताकि उधर से ग्लू टेप जो है वो कटे। अगर आपने इसको खींचने का कोशिश किया तो ग्लू टेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इसको काटना है, और बिल्कुल भी स्क्रू ड्राइवर यूज़ नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। कोई भी चीज़ से उसको ठोकना भी नहीं है। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। आप देख सकते हैं उसका जो होल है वो काफ़ी क्लियर हो चुका है, वहाँ से ग्लू टेप मैंने हटा दिया है और बहुत ही परफेक्टली वहाँ पे जो होल है उसका जो डायमीटर है वो मेंटेन रहा है। जैसे कि मैंने कहा, इसको थोड़ा सा इलास्टिसिटी है, आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली कट गया है। तो इलास्टिसिटी की वजह से ग्लू टेप जो है वो खींचेंगे जितना उतना वो खींचते जाएगा और उसका असर जो है वो कम होते जाएगा। यह है इसका सीलिंग टेप। सीलिंग टेप लगाते समय इसको वैल को पहले बिठाना है। वैल जो है ये बेसिकली सीलिंग टेप को पकड़ के रखने वाला है टेम्पररी, जब तक आपका काम नहीं होता। इसके बाद ही वैल को टाइट करना है, तब तक वैल को टाइट नहीं करना है, सिर्फ रखना है नट लगा के, ताकि वो सीलिंग टेप जो है वो अपनी जगह ना छोड़े। सीलिंग टेप के लिए कंपनी ने ऑलरेडी वैल्व होल दिया हुआ है, लेकिन ग्लू टेप के लिए वैल्व होल नहीं है। तो वैल्व होल सिर्फ एक ही चीज़ से आप एक ही चीज़ पे आपको करना है, जो ग्लू टेप है। ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर आपका गलती हो गया तो फिर वेस्ट हो सकता है। तो इसका जो जॉइंट है अब मैं अपोजिट में ले रहा हूँ, ग्लू टेप के जॉइंट के अपोजिट में। पहली बात तो मैं जॉइंट ले रहा हूँ, और दूसरी बात 2 स्पोक के बीच में।
दो स्पोक के बीच में रखूँगा जॉइंट को, ताकि लीकेज जो है वो नहीं हो जाए। अब आप देख सकते हैं वाल्व होल में मैंने जो सीलिंग टेप है उसको वाल्व होल में डाल के उसको लॉक करके रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा इशू हो गया था, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। इसको टाइट नहीं करना है, इसको सिर्फ नट से नॉर्मल हैंड टाइट रखना है, पूरा टाइट नहीं करना है। वाल्व को स्पेशल रिंग दिया हुआ है, रबर रिंग। तो अभी इसका फिटिंग टाइटनिंग नहीं करना है, सिर्फ हमें जो सीलिंग टेप है वो लगाने के लिए हमें इसकी मदद मिलेगी, ताकि ये अपनी जगह न छोड़े। तो वॉल जो है वो बेसिकली लॉक करने के लिए दिया हुआ है अभी के लिए। अब इसके बाद आपको हरा टेप जो है वो ग्लू टेप के ऊपर जो हरा टेप लगाया हुआ है सेफ्टी टेप, वो निकाल के फिर सीलिंग टेप लगाना है। इसके बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने सीलिंग टेप अच्छे से फिटिंग किया हुआ है, उसको स्टिक कर दिया है ग्लू टेप के ऊपर। मार्किंग टेप मैंने निकाल दिया है। वाल्व आपको निकाल के आपको ये भी चेक करना है कहीं पे लीकेज तो नहीं है। फिर से आप केमिकल से वॉश कर सकते हैं। अब इस पे आप केमिकल मार सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सीलिंग टेप जो है वो ग्लू टेप के चिपकाया हुआ है। इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो जॉइंट है वो ये वाल्व है। अब इसका जो सीलिंग टेप का जो जॉइंट है वो दो स्पोक के बीच में ही आना चाहिए, आप देख सकते हैं, और वो भी अपोजिट टू ग्लू टेप के जॉइंट के। वाल्व को वापस निकाल के इसके सील्स जो भी है, जो पुर्जे हैं, जो स्पेयर पार्ट्स है वाल्व के साथ, वो वापस लगाने हैं और इसको अच्छे से कस देना है, अच्छे से टाइट करना है, ताकि एयर जो है वो लीक ना हो जाए। चेक करके लेना है, वापस अपने देखना है कि कहीं पे लीकेज तो, या कहीं पे जो स्पोक का निपल है वो ओपन तो नहीं है। इसको आप जैसे कि मैंने कहा, या तो ब्लंट स्क्रैपर से आप प्रेस कर सकते हैं, या तो जो स्पेशल रबर ब्लेड रहता है फिल्मिंग करने के लिए कार के ऊपर, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको टायर को फिट करना है। टायर फिटिंग करते समय बीडिंग पेस्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल यूज़ नहीं करना है, ऑयल से टायर ख़राब हो जाते हैं। बहुत टाइम मैंने देखा है कि ऑयल यूज़ किया है। अच्छे से बीडिंग पेस्ट यूज़ करना है। ये स्पेशल पेस्ट है सिर्फ टायर के लिए, और टायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन पे ही फिट करना है। निकालते समय भी मशीन, और फिटिंग करते समय भी मशीन पे ही आपको काम करना है, बिल्कुल भी हाथ से नहीं लगाना है। वाल्व का जो पॉइंट था, टायर पॉइंट जो मार्क था, वो वाल्व के सिंक होना चाहिए, आमने सामने आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी, और इसमें जो टेक्निक यूज़ किया है ये मेरा टेक्निक है, मेरा प्रोसीजर है। अगर आपको लगता है कुछ और यूज़ करना चाहिए था तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे मुझे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। धन्यवाद दोस्तों।